तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं वुल्फ स्नेक ने एक स्किंक को बहुत शानदार तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट किया हुआ है। दम निकाल लिया है उसका पूरा और अब ये धीरे धीरे उसे स्वेलो करेगा। वुल्फ स्नेक जनरली क्रैब को मिमिक करते हैं, बेडशीट मिमिक्री जो हम टर्म यूज करते हैं साइंटिफिकली, उसमें ये माहिर होते हैं। और क्रैब को मिमिक करने का कारण होता है कि जो इनके संभावित प्रेडेटर्स हैं वो इनसे दूर रहें। स्किंक को इसने ज़बरदस्त तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट किया है, उसकी जान निकाल दी है और आप देख रहे हैं इस वक्त वो उसको स्वॉलो करने का एक पोजीशन ढूंढ रहा है कि किस तरफ से उसे इजीली स्वॉलो अप किया जाए। एक्चुअल में वो उसका हेड ढूंढ रहा है, क्योंकि जितने भी स्वॉलो करके खाने वाले जीव होते हैं वो हेड की तरफ से ही निकलना प्रेफर करते हैं। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे ये हेड की तरफ बढ़ रहा है और बहुत ही फुर्ती से इसने ग्रैब किया उसके हेड को और अब ये धीरे धीरे ग्रैब करेगा। क्योंकि स्किंक का साइज बहुत बड़ा है तो हम यहाँ वेट करेंगे। और ये कई बार दोस्तों लगता है कि सांप अपने से बड़े शिकार को कैसे खा जाते हैं, तो जो उनके लोअर जॉज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं। ये अपने जॉज को एडजस्ट करते हैं और इनकी स्किन भी जो होती है वो स्ट्रेचेबल होती है। एक हमारे व्यूअर हैं शरद जी महाराष्ट्र से, उन्होंने एक सवाल हालिया वीडियो में पूछा था कि क्या स्नेक्स जो हैं अपनी स्किन से ब्रीद कर सकते हैं। तो स्नेक जो होते हैं वो रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप होते हैं, उभयचर या एम्फीबियन नहीं है, इसलिए ये अपनी स्किन से ब्रीद नहीं कर पाते। आप दोस्तों बस इस नज़ारे को देखिए, ये ही नेचर है। ब्रूटल हो सकता है, कई लोग कह सकते हैं कि आपको छुड़ाना चाहिए था, स्किन को बचाना चाहिए था, लेकिन एक जीव की मौत दूसरे जीव का भोजन है। तो कमल जी आप देख रहे हैं, और कई लोगों का होता है कहना ये होता है कि जब आप इस तरीके की वीडियो शूट करते हैं या जब एक शिकार जो है अपने शिकारी एक अपने शिकार को जब पकड़ता है तो लोगों का ये होता है कि आपको छुड़ाना चाहिए था, बचाना चाहिए था, आप बचा सकते थे, बजाय इसके आप वीडियो बना रहे हैं। तो क्या करना उचित होगा? नहीं अक्षय, ये बिल्कुल उचित तो यही होगा कि जो जैसा है नेचर को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। जो भी नेचर, ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, एक जीव दूसरे जीव को आहार बनाता है और ये बिल्कुल भी प्रकृति ने ही उसको ऐसा बनाया है। तो यहाँ पर हम इंटरफेयर करें बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जो है जैसा है उसे वैसे ही रहने देना ज़्यादा सही होगा यहाँ पर। ये बहुत सही बात कही है कमल जी ने यहाँ पर कि नेचुरल प्रोसेस को नेचुरल ही रहने देना चाहिए। ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। तो दोस्तों इसे जल्दी से अब हम डब्बे में डालेंगे, क्योंकि समय लेगा और इस प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि ये घबरा कर अपने आसपास के इलाकों को देखकर बहुत तेजी से भाग जाए। वुल्फ स्नेक काफ़ी तेज होते हैं। इनका नाम वुल्फ कैसे पड़ा इस बारे में हम एक बार बात करेंगे कि इनका जी धीरे धीरे निकलते हैं, आगे पीछे करके दोस्तों ये अपने शिकार को अपने शरीर के अंदर ले जाता है और इनका डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ स्किंक ने जो है अंतिम प्रयास किया अपने आप को बचाने का, लेकिन वुल्फ की गिरफ्त से वो निकल नहीं पा रही है, सफोकेट हो रही है और साइट थोड़ी सी डिस्टर्बिंग ज़रूर हो सकती है, लेकिन यही नेचर है दोस्तों। तो हम बात करें तो दोस्तों कि इसका नाम एक्चुअल में वुल्फ कैसे पड़ा, तो इसके जो मैंडाबुलरी और मैक्सिलरी टूथ होते हैं अपर जॉज में और लोअर जॉज में, वो एक वुल्फ की भांति ही होते हैं। वुल्फ की भांति मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े भेड़िए के जैसे होते हैं, लेकिन इसके साइज के हिसाब से कंपैरेटिवली जो है काफ़ी बड़े होते हैं और इसी कारण इसका नाम जो है वुल्फ स्नेक रखा गया है। जो इनका जेनस है लाइकेडन, उसमें लाइकेडन का मतलब ही होता है वुल्फ जैसे दांतों वाला। धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है अपने जॉस को, अपनी ग्रिप को मजबूत करता जा रहा है। और मैं दीपक जी से कहूँगा कि इसके हेड के बाद की जो स्किन है जो स्ट्रेच हो रही है उस पर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि क्या शानदार स्ट्रेचेबल इनकी स्किन होती है स्नेक्स की। सिर्फ वुल्फ स्नेक की नहीं, किसी भी स्नेक की दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है और अपने 2 गुना से 3 गुना साइज तक ये स्ट्रेच हो सकती है। धीरे धीरे ले रहा है। तो दोस्तों इसे हमने डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि अगर ये पूरा निगलता उसके बाद हम इसे डब्बे में डालते तो एक
चांस रहता कि ये डब्बे में आने के बाद उसे रिगर्जिटेट कर देता, बाहर निकाल देता। इसलिए जैसे इसने ऑलमोस्ट 50% उसकी बॉडी को स्वॉलो अप किया है, तो उसी बीच हमने इसे डाल दिया ताकि ये उस प्रोसेस को डब्बे के अंदर ही पूरा करे, और इन द मीन टाइम हम रिलोकेट इसे कर देंगे, तब तक ये उसे पूरा खा चुका होगा। कमल जी, आप कुछ बता रहे थे। जी अच्छा, ये एक सवाल आपने जो पूछा था व्यूअर्स का कि जब ये ऐसा अपना आहार बनाता है किसी जीव को तो वो काफ़ी क्रूअल लगता है, बुरा लगता है और इससे शूट नहीं करना चाहिए आपको या ये। तो हम ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ये जो सिनेरियो है ये आमतौर पर दिखाई नहीं देता है। जंगलों में आमतौर पे दिखाई देगा, आमतौर पे सांप दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन है वो कम ही बनती है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि नेचर में होने वाली इस घटना को आप तक पहुंचाएं कि ये कैसा होता है। सिर्फ यही मकसद है इसका, और दूसरा कोई मकसद नहीं है। एक चीज इससे और हम क्लियर करना चाहते हैं कि आप यहाँ देख लें कि अपने से ऑलमोस्ट डबल ही मानिए उसके मुंह के साइज से उस स्किंक को खाने में भी इसे कितनी परेशानी हो रही है। तो ये आपके बच्चों को तो खा ही नहीं सकता। अगर आपके बच्चे नजदीक जा रहे हैं तो आपको अपने बच्चों को रोकना होगा कि इस तरीके के बदमाशी वाले काम ना करें। सांप अगर दिखता है तो घर के जो बड़े हैं उनको बताएं, ना कि सांप के नजदीक जाए। इसी नोट पर दोस्तों यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं और तुरंत ही इसे रिलीज करेंगे, और आप फिर उस पार्ट पर हमसे मिलिए। तो दोस्तों इसे रिलीज़ करने हम आ गए हैं और हमारी स्ट्रैटेजी जो थी वो सक्सेसफुल रही। हमने 50% पर ही इसे डब्बे में डाल लिया था और तुरंत ही अब इसे रिलीज़ करेंगे तो ये इसे रीगर्जिटेट नहीं करेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि ये धीरे धीरे ग्रास लेवल से आगे बढ़े और ये तुरंत ही आगे की ओर बढ़ जाएगा। इसने जो अपने शिकार था उसे अपने एब्डोमेन में पहुंचा दिया है और इसके डाइजेस्टिव जूसेस जो है अब उस स्किंक को बढ़िया से डाइजेस्ट करेंगे और काफ़ी तेज़ी के साथ ही आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसी नोट पर हम आपसे विदा चाहेंगे। इसी तरीके के डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें टीम एशियन प्रकृति और हम। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।